सबको राम राम। सबको राम राम। और ये हमारे पास में ये सब लोग, ये एक दो तीन लोग हैं। तीनों लोग सिर दर्द से परेशान थे। अभी परेशान थी ना? कब से, कितने साल हो गए परेशान होते हुए? 5 साल से। 5 साल से परेशान थी। और आपको कितने साल से परेशानी थी? तो कई साल से परेशानी भैया। लगभग 5 साल, 6 साल, 10 साल। हाँ। ऐसे ही परेशान थी? दवाई नहीं खा रही थी? बीपी की खाती थी। और आप कितने दिन से दवाई खा रही थी? मैं तो 4-5 साल से खा रही थी। आप भी 4-5 साल से? सिर दर्द है साल भर। अच्छा, एक बात बताओ, अब एक चीज़ बताओ, कितने दिन हो गए आपको अभी आपके दवाई डाली गई? कितने दिन डाली गई? कल डाली और आज डाली। कल डाली, आज तो अभी डाली है। अब तो थोड़ी देर बाद काम करेगा। हाँ। और कल से कितना आराम है आपको? 24 घंटा ते आराम है। 24 घंटा दर्द नहीं हुआ? बढ़िया सोई? बढ़िया सोई। अच्छा, ठीक है। और आप एक चीज़ बताओ, मैंने आपको अभी दवाई डाली और कितनी देर में आराम हुआ आपको? 5 मिनट में? 5 मिनट हो गया था? आप शरीर में कुछ दर्द वगैरह कोई चीज़ नहीं? और एक हमारी वो देखो, ये इनको देखो, कलाकार, ठीक है। ऐसा होता है क्या जैसे ये कर रही है? क्या हुआ, जलन हो रही है? हैं? सिर दर्द भग गया कि नहीं भग गया? हैं? भग गया? आप बिल्कुल ठीक रहेगा। आप लोगों को भरोसा हो गया कि ऊपर वाले में बहुत शक्ति है। सब लोग मानो ऊपर वाले को। सिर्फ कमाने खाने में रह जाते हो, पारिवारिक टेंशन में रह जाते हो, जरा सा ऊपर वाले का कोई ख्याल नहीं करता है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ स्पेशल, कभी शायद कोई नहीं बताएगा। जितने भी पैसा आपका आदमी कमा के आए, आपको ही बता रहा हूँ भाई साहब, इधर देखो, जितने भी पैसा कमा के आते हो, आप भी आना चाहते हो, आ जाओ। जितना भी पैसा आप लोग कमा के आते हो, सबको मैं यही कहूँगा कि आप लोग 100 रुपये में 2.5 रुपये ऊपर वाले के नाम से निकाल के रख लो। ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़िंदगी में सिर्फ साला 50,000 भी आता है तो यार थोड़े से और होते तो और बढ़ जाता तो और मज़ा आ जाता। सब लोग यही करते हैं ना, करता है ना। लेकिन 100 रुपये में से 2.5 रुपये ऊपर वाले के नाम पे निकाल के रख दो, बहुत अच्छे रहोगे। ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ बताओ, कोई भी अपने बच्चों को पैदा करता है तो ये सोच के पैदा करता है कि भैया वो कमाएगा, खाएगा, ऐसा करेगा, मुझसे मतलब नहीं है। अब कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए कि बुढ़ापे में सहारा दे। अब ऊपर वाले ने आपको भेजा हुआ तो क्या कहेगा, जाओ अपना मतलब निकालो फिर वापस आ जाओ। अब बोलो कौन फंसेगा? हम गलती करते कि नहीं करते? ठीक है ना? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि ज़िंदगी में जितने भी दुख आते हैं, एक तो आपकी परीक्षा ली जाती है। हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, सबका एक ही होता है, किसी के नहीं है। तो आपकी परीक्षा ली जाती है, आप उस लायक सहने लायक हो। और कुछ आपके कर्म होते हैं। किसी को बवासीर होगा, किसी को पीलिया हुआ, किसी को लकवा होगा, किसी को शुगर हो गया, किसी को थायराइड हो गया, दुनिया भर बीमारी, किसी को कैंसर हो गया। कुछ कर्म से होते हैं हमारे, और कुछ ऊपर वाला परीक्षा लेता रहता है। आप मरोगे नहीं लेकिन परेशान रहोगे। जितने भी ज़्यादा जानकार होंगे ना, वो ज़्यादा ही दुखी होंगे। किसी को देखा है, 2 नंबर का काम कर लो, बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन चैन से सो नहीं सकते, चैन से रह नहीं सकते। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो दिखाई दे रहा है सबको वो मैं बात बोलता हूँ। और दूसरा नंबर, आप रिक्शा चलाओ, आप घर पे दिहाड़ी करके आओ, आप 500 कमा के आओ, 2 रोटी बनाओ, 4 रोटी बनाओ, जितना आपका खाने का दिल करे उतने खाओ। और उसके बाद चुपचाप खाना खा के सोओगे तो कितनी बढ़िया नींद आएगी। और जो बड़े लोग हैं उनको बढ़िया नींद आती है क्या? वो सही से सोते हैं? दारू पियेंगे, दवाई खाएंगे, बिना दवाई के तो उनको नींद नहीं आती। और फिर जिसकी दवाई नहीं है तो दारू शुरू। बोलो सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो 2.5 रुपये निकालो ऊपर वाले के नाम से। अच्छी बात बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा लोग नहीं हो बारिश की वजह से, नहीं तो हाँ, बारिश ने गड़बड़ कर दिया। तो 2.5 रुपये उनके नाम से निकाल दो सब लोग, और फिर देखो कैसे आगे बढ़ जाओगे। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, ठीक है? आप दूसरे का डबल खाना खा सकते हो क्या? पचेगा? तो किसी का हक तो खा रहे हो ना, सही है ना? इधर देखो सेठ जी, सही है नहीं? 2.5 रुपये उनका खा रहे हो तो हजम होने देंगे? तो ऊपर वाले को ध्यान दो। सही बोल रहा हूँ? आपको भी समझ में आ रहा है? अपनी कमाई में से 2.5 रुपये निकाल के अच्छी जगह दान करना, दारू वाले को मत करना। ये नहीं कि आ जाएंगे और पीने वाले हो, चलो जी दे दो बाबा के नाम से। बाबा के नाम से नहीं देना है, अच्छे काम में देना। कुछ नहीं कर सकते हो, किसी गरीब की हेल्प कर दो, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो, उसमें करो, हेल्प करो। ये बहुत अच्छे काम है। कोई लूला लंगड़ा हो, जो अंधा हो, उसकी मदद करो। लेकिन आजकल बोलने लायक तो नहीं है, बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी बोलता हूँ।
वो लोग भी गड़बड़ होते हैं, अंधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। फायदा उठाते हैं, वो भी एक ऐसी बात नहीं। आपके उतना दिमाग नहीं होगा जितना वो कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमारा कर्म क्या होता है। एक बाबा था, वो कहीं जा रहा था, रास्ते में एक बिच्छू उसे तालाब में डूबता हुआ दिखा, ठीक है। वो बार बार डूब रहा है निकल रहा है, बेचारा एकदम परेशान हो रहा था बिच्छू। तो बाबा ने क्या किया, जाके भैया उसके पास तो कोई था नहीं, कोई चीज़ था नहीं, तो वो जाके हाथ अपना ऊपर ऐसे नीचे किया और उसको उठा लिया। और बिच्छू का काम क्या था, डंक मारना, उसकी तो भैया नेचर ही है डंक मारना। तो उसने क्या किया कि वो उठा लिया और वो बार बार डंक मारे हाथ पे और वो बार बार चिल्लाए बाबा। तो हमारे जैसे बेवकूफ़ आदमी, मेरे जैसा ही बेवकूफ़ आदमी बोलता है कि भैया तुम पागल हो क्या, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, जब वो तुम्हें डंक मार रहा है छोड़ दो, फेंक दो साले को, कहते हैं ना। लेकिन उसने क्या कहा, बाबा ने एक जवाब दिया कि उसका कर्म वो है, वो अपना कर्म कर रहा है, मेरा कर्म ये है, मैं ये कर रहा हूँ। तो अपना कर्म मत भूलो, अपना कर्म करो। अभी मैंने क्या समझाया कि आप अपने मन से दो सही जगह, और कहाँ जाता है वो तो आपकी किस्मत वो जाने। मैंने तो दिया अपने मन से सही, तो आप लोगों को अच्छी सलाह दूंगा, अच्छे से रहोगे तो। लेकिन मैं उस लायक हूँ नहीं, बहुत लोगों में मेरी इज्जत कम है, लेकिन मैं आपको अच्छी सलाह दूंगा। अब ऊपर वाला जाने क्या है, ऊपर वाले ने कहा। और ज़्यादा लोग आते हैं, जब 100 50 लोग आते हैं तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी कम लोग हैं, पता नहीं कैसे ऊपर मेरा मन कर दिया। और मैं नहीं बना रहा था ना वीडियो, लेकिन बना दिया। तो ऊपर वाला जाने क्या करवाएगा क्या नहीं करवाएगा। अगर 2.5 रुपये निकाल के रख दोगे तो सारा दुख उसमें 2.5 रुपये में चला जाएगा, वो आपको छोड़ देगा। और 2.5 रुपये खाती रहोगे या खाते रहोगे, ठीक नहीं रहोगे। किसी का हक कोई खा के नहीं आ सकता। मेरा भी हक मेरा भाई खा जाए, मेरा हक मेरा कोई दूसरा खा जाए, वो सोचेगा हजम करने के लिए, नहीं खा सकता, हजम नहीं होगा। वो कितना वसूलेगा उससे ज़्यादा, 1 लाख का खाएगा तो 10 लाख देगा, 100 पता लगे करोड़ों में आ जाए। पुश्ते भी देनी पड़ेंगी, पुश्ते भी देंगी उनकी। तो ये बातें ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान रखो। और आप लोग कम हो, लेकिन जो जो वीडियो देखे वो भी ध्यान रखें कि जब हम इसमें रहेंगे ना, पहले नंबर दिमाग ठंडा, ठीक है, पेट नरम और शरीर गरम। काम चोरी मत करो, जो भी काम आता है दूसरे के ऊपर मत छोड़ो। तुम पानी दे दो उठा के, खुद ही पानी अपने आप लो। जितना चलोगे उतना फ़ायदे में रहोगे, जितना आराम करोगे उतना फिर आराम करोगे हॉस्पिटल में भी। ठीक है जी, सब लोगों को धन्यवाद। जय श्री राम।